अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खाना काबा था वो ज़िलक़द की पहली तारीख को शुरू हुआ और वो 25 ज़िलक़द को कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो हिजरे अस्वद है या वो जो पत्थर है जिस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर खाना काबा की तामीर करते थे, वो दोनों चीज़ें जन्नत से आई थी। एक तो वो पत्थर और दूसरा हिजरे अस्वद। जब क़यामत का दिन होगा तो उस वक़्त पत्थर को और हिजरे अस्वद को अल्लाह ताला ज़बान दे देंगे। हिजरे अस्वद और पत्थर बताएंगे कि अल्लाह ताला के घर में कौन कौन हज करने आया और कौन कौन उम्रा करने आया। ये पत्थर और जो हिजरे अस्वद है वो भी एक पत्थर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़बान अता कर देनी है। इसी पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर हज का ऐलान किया था। हज़रत इब्राहीम ने पत्थर को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान नूह के डर से कोहे अबू कबैस में दफनाकर छुपा दिया था। खाना काबा की बना जब कद आदम तक हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल ने फरमाया, कोई ऐसा पत्थर लाओ कि मैं इस पर खड़ा होकर दीवार बनाऊं। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दीवार बनाने लगे तो उनको पता चला कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर कहीं छुपा दिया था। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम इस पत्थर की तलाश में गए तो रास्ते में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। उन्होंने कहा, मैं आपको 2 पत्थर दिखाता हूँ, ये निकाल के ले जाओ। एक पत्थर अपने खड़े होने के लिए, एक और पत्थर हिजरे अस्वद खाना काबा के कोने में लगाओ ताकि तवाफ़ करने वाले इसको बोसा दे, फिर तवाफ़ करे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर निकाले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ आए और उन्होंने भी उनकी हेल्प की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो जगह दिखाई जहाँ पे हिजरे अस्वद लगाना था और मकाम इब्राहीम वाला पत्थर जितनी इमारत बुलंद होती जाती थी वो पत्थर भी उतना ही बुलंद होता जाता था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवार बना रहे थे तो उस पत्थर की अल्लाह ताला की तरफ से ये खसूसियत थी कि जितनी दीवार ऊंची होती जाती थी उतना वो पत्थर भी ऊंचा होता जाता। जहाँ तक कि दीवार मुकम्मल नहीं होगी उतनी देर वो पत्थर उतना ऊंचा होता रहा। फिर यहाँ पे हिजरे अस्वद लगाना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने बताया कि यहाँ पे आप निशान लगा दें कि जहाँ पे हिजरे अस्वद नस्ब होगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के जो 2 कोने थे उसमें उन्होंने वो पत्थर लगा दिया। फिर उन्होंने 2 और जगह हदीस शरीफ में आता है कि रुकने की अमानी और मकाम इब्राहीम जन्नत के 2 याकूत हैं। इनका नूर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कर दिया है, वरना मशरक़ व मग़रिब को रोशन कर देते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हिजरे अस्वद नूरानी था, लोग के हाथ लगाने और बोसा देने से और गुनाहों से वो काला हो गया। कहते वो नूरानी था और उसमें बहुत नूर भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने उसकी रोशनी इस तरह कम की थी कि अगर वो रोशन रहेगा तो मशरक़ और मग़रिब दिन रात वो रोशन रहेंगे। इसलिए फिर अल्लाह ताला ने उसकी रोशनी को कम किया। जो हिजरे अस्वद था ना, असल में वो नूरानी था। वो नूरानी इसलिए था कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आया था और उसमें नूर भरा हुआ था। लोगों के हाथ लगाने से और भूसा करने से
ہمارے اپنے ہم لوگ سبھی شامل ہیں، ہمارے اپنے گناہوں سے وہ کالا ہو گیا ہے، نہیں تو کہتے وہ اتنا نورانی تھا۔ اب یہ سننے میں آیا ہے کہ جب تک وہ پورا کالا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ باقی واللہ علم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ حافظ۔